और रामचंद्र की जिस कार्यक्रम को उद्घाटन देना गया सबको स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सरदेव कपूरी ठाकुर अमर रहे, सरदेव कपूरी ठाकुर अमर रहे। आज धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विनोद तावड़े साहब, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों को लगातार संगठन में मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय नीकू भाई दलसानिया जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार संघर्ष की आवाज बनकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे, लगभग 8 बार से गया की महान जनता के द्वारा माननीय विधायक बनने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, आदरणीय बड़ी बहन रेणु देवी जी, आदरणीय डॉक्टर जनक चमार जी, आदरणीय हरीश सैनी जी, आदरणीय नवल किशोर यादव जी, माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी, संजीव चौरसिया जी, नीरज बबलू जी, राजेंद्र सिंह जी, पार्टी के सभी महामंत्री मंत्रीगण, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, सम्मानित मंच पटना की महापौर आदरणीय सीता साहू जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मान्य विधायकगण, ये आज जो हम लोग बिहार में सरकार में है, इसका पूरा क्रेडिट किसी को जाता है, ये सामने बैठे हमारे सभी मान्य विधायक और कार्यकर्ता साथी। ये आपकी मेहनत है, हम लोगों ने तो सिर्फ आपका साथ दिया है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जानती है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस भारत के लिए सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा, और ये कमिटमेंट मैं बार बार लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बदलती नहीं है साथी, एकदम स्पष्ट रहिए। हम गठबंधन जरूर करते हैं और गठबंधन धर्म को भी निभाते हैं, नहीं तो याद कीजिए 1996 में पहली बार गठबंधन बिहार में बना, तब से हम गठबंधन के स्वरूप के साथ खड़े। गठबंधन हम जरूर बनाते हैं, लेकिन संकल्प हमारा कंफर्म है, उस कमिटमेंट को भी हम पूरा करते हैं। चाहे वो 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था इस देश के लिए, एक भारत, अखंड भारत, और हमारी कई पीढ़ियां चली गई, हमारे लोग चले गए हमारे को छोड़कर। लोग कहते रहे इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान। लोग हंसते रहे, लोग देखते रहे, लोगों को लगा कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। 70 बरस लगे साथ, ये हमारा कमिटमेंट था
और 70 बरस के बाद जब बिहार और देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी देने का काम किया, वही 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। यह है कमिटमेंट। लगातार संघर्ष करता रहा भारतीय जनता पार्टी। हम समझौते करते रहे, समझौता के माध्यम से हम दूसरे को सहयोग करते रहे और आगे बढ़ाने का काम करते रहे। साथियों, आप सोचिए, अभी हम लोग नारा लगा रहे थे जय जय श्री राम। 450 बरस किसी धर्म के गुरु भगवान को किसी टेंट में रहना पड़े, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। और हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कि 450 वर्षों के बाद जब इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के एक एक गरीब को पक्के मकान में ले जाएंगे। साथियों सोचिए, 4 करोड़ घर, 4 करोड़ पक्के घर इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में दिया। और 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी और किसी भी सरकार जो चली, 4 करोड़ घर किसी ने नहीं दिया साथियों, 2 करोड़ से नीचे दिया। आज दुगना घर पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और आज प्रधानमंत्री जब पक्का मकान गरीब को दे रहे थे तो प्रभु श्री राम कह रहे थे कि मेरा मंदिर कब बनेगा। क्योंकि हम लोग जब चुनाव में जाते थे साथियों, हमारे कार्यकर्ता आप सभी साथियों से पूछते थे, हम लोग पूछता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा संकल्प, हमारा जो सपना था उसको साकार किया और एक भव्य राम मंदिर स्थापित करके इस पूरे देश में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, हम कमिटमेंट के साथ अपने चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं रोजगार मुख्यमंत्री हो गए, गलती से हुए थे, अच्छे से नहीं हुए थे साथी। गलती वाले मुख्यमंत्री ने कहा ये मैंने कराया। अब उनको पता ही नहीं है कि 1989 में देश की जो लोकतंत्र थी उसमें कांग्रेस पार्टी को 200 सीट थी। 143 सांसद जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में थी और 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। इसलिए हमने मंडल का भी समर्थन किया और कमंडल का भी समर्थन करने का काम किया। हम मंडल को भी लेके चलते हैं और कमंडल को भी लेके चलते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। और जब लगा इस देश में, जब 70 वर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब अति पिछड़ा समाज का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, और स्पष्ट तौर पर जब इस देश में लगा कि अब कुछ जाति स्वर्ण लोग भी गरीब होने लगे, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। साथ यह है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी तो मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी धोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब पता नहीं, जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में। तो जनता से ये मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इससे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही आरक्षण है।
यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथ, ये कोई नहीं जानता है कि सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है हम कैसा बिहार चाहते हैं। यदि हम श्रेष्ठ विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम विकसित बिहार कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया, राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के सभी नेताओं से बात हम लोगों ने किया, सभी लोगों ने बात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों के सहमति से और प्रदेश के सभी नेताओं से वार्ता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर तय किया कि ये जो जंगल राज वाले को सत्ता से बाहर करने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानने का काम करेंगे। साथियों ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथ। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना। हम लोगों ने आग्रह किया साथियों, ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना, ये भारत है। इसलिए आपने देखा क्योंकि हमारी पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी ने नेता और उप मुख्यमंत्री बनाकर आगे खड़ा करने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ मां का आशीर्वाद हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे जीवन में मेरी मां चली गई थी, तब मैंने मुरेठा बांधा था और मुरेठा के संघर्ष में साथियों स्पष्ट संदेश है, इस मां को भी सत्ता तक पहुंचाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये दूसरी मां है हमारी। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम भगवान को भी स्थापित किया और कर्पूरी ठाकुर, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर भारत रत्न दिया। और हमारे जो भीष्म पितामह रहे, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचने का काम किया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको भी भारत रत्न देकर पूरी तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इसलिए साथियों एकदम बिहार के विकास के लिए चिंता करनी है। अभी तो आपने देखा सभी विसूत्री को भंग किया गया, सभी आयोग जो भंग हो सकते हैं सबको भंग किया गया। साथियों ये स्पष्ट संदेश आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर, क्योंकि बिहार की 40 सीट जीतनी है साथियों इस बार, और पिछले बार एक सीट छूट गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के लिए संकल्प लिया है कितने सीटों का? नहीं 370 भाजपा जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी, ये संकल्प लेना है साथियों।
और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखिए इंडी गठबंधन का क्या हुआ। इसी पटना के मगध की धरती पर इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनको लोगों ने अपने साथ लाकर कहा था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने देख लिया ये लोग अपने चक्कर में अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं, इसलिए आज सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कबूला और अब बिहार की 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। साथियों हम आग्रह करेंगे साथियों आप लोगों से, कभी 9, 10 और 11 फरवरी को पूरे बिहार में गांव चलो अभियान चलाना है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएं और उनको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने काम क्या किया है। क्योंकि बिहार की जनता बजरंग बली है और बजरंग बली जी को याद कराना पड़ता है। साथियों काम कौन किया। सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उसके बाद पानी किसने दिया? मोदी ने। बिजली किसने दिया? घर किसने दिया? खाना किसने दिया? खाना बनाने का गैस किसने दिया? तो सब कुछ मोदी दिए तो दूसरे को वोट देना है। 40 करोड़ लाभार्थी को सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया साथ। और ये जो है पहले शुरुआत में याद कीजिए कोरोना आया था तो कई लोग कह रहा था मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं ना कहा। आप समझिए कि देश के एक एक व्यक्ति को मोदी जी ने वैक्सीन दिया, आज देश खड़ा हो गया। और इसलिए आज मैं कहता हूं गर्व से, दुनिया में डंका बज रहा है साथी। डंका कैसे बज रहा है? लोग कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी और दुनिया में डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो जहां हम 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पर अंग्रेज को हरा कर आ गए। अब सोचिए कि हम आर्थिक स्थिति में कितना खड़ा हो गए। आज लगभग 20 लाख करोड़ रुपया हमको आता है सिर्फ जीएसटी से, और बिहार जैसे राज्य में 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों। हम लगभग 48,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार रेवेन्यू वसूलने का काम करती है और लगभग 20,000 करोड़ रुपया हम दूसरे से लोन लेने का काम करते हैं, भारत सरकार से, बैंक से। और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया कोई दूसरा नहीं देता है, सिर्फ मोदी जी देते हैं, जिससे बिहार का विकास होता है। और आज भारत खड़ा हो रहा है। अमेरिका का जीडीपी 3% है। कहूंगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हो गया, बिहार में भी सीतामढ़ी की धरती पर मैया सीता का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लेकर रहेंगे। इसलिए साथियों सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से लाइट जलाकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कीजिए। सभी लोग अपने अपने सभी लोगों से आग्रह करना है, सभी लोग अपने मोबाइल से लाइट जलाइए और नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से धन्यवाद दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इस कार्यक्रम को उद्घाटन देना, सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं।